तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्धारण हुआ तो उनकी सीटें घटेंगी, तो जो उनकी सीटें घटेंगी वो कहीं की बढ़ेंगी, तो उनकी जो राजनीतिक बार्गेनिंग पावर है वो घटेगी। राहुल गांधी भी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसमें आप जनसंख्या के मसले को भी जोड़ के देखिए। मेरठ में बताइए सेक्स इसके मतलब किस तरह होटल में आपका क्या कहते हैं मतलब छापेमारी हुई, और वो 1-1:30 बजे रात को, वो भी किसी ने लीक कर दिया, सब होटल बंद करके बत्ती बुझा के भागने लगे, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के पकड़ा। फोटो फोटो जो है दूसरे के साथ फोटो हो तो तुरंत गोदी मीडिया में लहराने लगता है कि राहुल गांधी के साथ फोटो, प्रियंका गांधी के साथ फोटो, सोनिया गांधी के साथ फोटो, खड़गे के साथ फोटो, और अभी आदित्यनाथ और जो है और लोगों के साथ फोटो जो आ गई है उनकी, जो मेरठ वाले की वो पदाधिकारी है, तो फोटो होना स्वाभाविक है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन अब वो आप सोचिए कि कितना आंकड़ा उसका खराब हो गया होगा लखनऊ की सत्ता से, जिसके कारण उसका यहाँ छापा पड़ा। काम तो चल रहा था पता नहीं कितने दिनों से, पता नहीं कितना जो है माल इधर से उधर और उधर से इधर हो गया। कांग्रेस का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, लालू यादव का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, जीतन राम मांझी का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, मुलायम सिंह यादव परिवार का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, केशव प्रसाद मौर्य का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, अवनीश अवस्थी जो आईएएस है उनका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। बस क्या पैमाना है। मेरठ कैसे बना मकाऊ। मेरठ के एक नेता, बीजेपी के नेता के यहाँ छापा लगा, कैसीनो वाले कॉइन्स मिले और विदेशी नर्तकियां मिली। वहां पर बहुत सारे लोग गए थे, नाच भी देख रहे थे, छापा पड़ा, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एक और खबर है, बड़ी खबर है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही है, प्रजातंत्र है, और यहाँ कई तरह के मुद्दे आए दिन बनते रहते हैं। गाय गोबर तो है ही, इससे लेकर तमाम तरह के मुद्दे बनते रहते हैं। लेकिन अभी भारत में 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, स्टालिन साहब तमिलनाडु और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश, दोनों ने बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि 2 बच्चे से ज्यादा जिनको होंगे वही लड़ सकेंगे चुनाव, और स्टालिन कह रहे हैं कि भाई 16-16 बच्चे नए कपल पैदा करें। डेमोक्रेसी में संख्या का महत्व है, अगर उनकी जनसंख्या कम रह जाएगी तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। जनसंख्या को लेकर मुसलमानों के बारे में बिना आंकड़े के कई तरह के आरोप लगाए जाते रहे कि ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन जाति जनगणना अभी हो नहीं रही है, इससे पता नहीं लग पाएगा कि कौन कितने बच्चा पैदा कर रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये कहना, 2 चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट, इसे क्या मायने रखते हैं? 16 बच्चे पैदा करेंगे तो खिलाएंगे कहाँ से या पढ़ाएंगे कहाँ से? चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। इन दोनों स्टेटमेंट के क्या है मायने, की चर्चा इस पे होगी, और मेरठ कैसे बना मकाऊ, थोड़ी सी चर्चा इस पर भी। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में, उन्हीं से समझते हैं पूरा क्या है मामला। सर स्वागत है जी, नमस्ते। देखिए सर, परसों रात में मेरठ के एक होटल में 1 बजे 1:30 बजे रात में छापा पड़ा, लेकिन छापे की खबर लीक हो गई, इसलिए लोग होटल बंद करके भागने लगे। तो दौड़ा के पुलिस ने जो है पीछा करके और उनको पकड़ा। उसमें से मालिकों को पकड़ा। जो उसके मालिक हैं वो भाजपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष हैं और भाजपा के सक्रिय नेता हैं, उनकी योगी आदित्यनाथ, और अन्य भाजपा नेताओं के साथ फोटो है उनकी। जो है राम, जो पर्दे के राम हैं, उनके साथ ही फोटो है, जो अभी मेरठ के जो है एमपी बने हैं, अरुण गोविल। अरुण गोविल। अब होटल के अंदर कैसीनो चल रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, लोग जो है वहां मजा ले रहे थे, और जुआ बड़े पैमाने पर खेला जा रहा था, बिना किसी लाइसेंस के खेला जा रहा था। मौके से 8 लोग पकड़े गए, लड़कियां भी शामिल हैं पकड़े जाने वालों में, होटल मालिक भी गिरफ्तार हुआ था। लेकिन चूंकि सब मुख्यमंत्री से लेके वहां के आम जो है उनके साथ सबकी फोटो थी, सब हाई प्रोफाइल लोग थे, तो जो पकड़े गए उनमें से जो है मालिक ओलिक की वहां जमानत भी हो गई। अब
पार्टी विद डिफरेंस कि एक पूर्व पदाधिकारी और नेता का चाल चरित्र और चेहरा जो मेरठ में सामने आया है और पूरे मेरठ में गंधा रहा है, और मीडिया मैनेजमेंट से इसको जो है पूरा इसका जो है विस्फोट होने से सोशल मीडिया पर और जो है प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो है एक प्रकार से रोक दिया गया है। इसलिए इतनी बड़ी घटना जो है वो क्या कहते हैं लगभग दबी कुचली सी हो गई है। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के एक आध दो प्लेटफॉर्म पर चल रही होगी, और आज हम लोग जो है अम्बेडकर नामा पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि चाल चरित्र और चेहरा जो है पार्टी विद डिफरेंस पार्टी के नेता का क्या है। तो जब ये पकड़े जाते हैं तब इसी तरह होता है। जो ईडी, जो सीबीआई, जो विपक्षियों पर जो है तान रखी है इन्होंने पिस्तौल, जरा अपने नेताओं की राय शुमारी करवा के पर जनता में कि किसकी किसकी हम जो है तलाशी करवाएं। और मैंने तो बहुत पहले से आपके चैनल पर कहा है कि दिल्ली जो राजधानी है, जहां तमाम पार्टियों की सरकारें नहीं है, यूपीए एनडीए की सरकार है, यूपीए की रही है, विपक्ष की भी बीच बीच में टुकड़े में सरकार रही है, वीपी सिंह की भी सरकार रही है, वहां केवल इंस्पेक्टर रैंक के, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं इंस्पेक्टर रैंक के, केवल उनका जो है वो सर्वे करा के देखें कि जो उनकी घोषित आमदनी है क्या उसके अनुरूप उनका रहन सहन है, क्या उसके अनुरूप उनके पास उससे अधिक प्रॉपर्टी है, उनके लड़के उस विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके पास जो है तमाम एक एक के पास क्या टो फ्लैट है, या करा के देखें, सीबीआई वालों की करा के देखें, ईडी वालों की करा के देखें। सिर्फ इंस्पेक्टर रैंक में कह रहा हूं, उसके ऊपर डीएसपी से लेके डायरेक्टर रैंक तक की करने लगेंगे तब तो जो है वो स्विस बैंक छोड़िए, पैसा गिनने की जो है मशीन भी फेल हो जाएगी। विदेशी दारू, आभूषण, हीरे जवाहरात, प्रॉपर्टी अंबार है अंबार। केवल दिल्ली में टेस्ट केस में, हम ये नहीं कह रहे कि आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और तमिलनाडु और जो है केरल और राजस्थान में देखिए, केवल दिल्ली में करा के देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज का करा के देखिए, आपका क्या कहते हैं पुलिस का करा के देखिए, कस्टम का करा के देखिए, आप करा के देखिए ना जरा, इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर का करा के देखिए, अधिकारी की बात भी कराइए। और लगे हाथ दो चार पूर्व जजों, चीफ जस्टिसों का भी करा के देखिए, दीपक मिश्रा का करा के देखिए, जस्टिस दीपक मिश्रा का करा के देखिए टेस्ट केस में। जस्टिस खेहर जो साहब चंडीगढ़ में जाके जो है अपना अंतिम समय व्यतीत रहे, जरा उनका करा के देखिए, रंजन गोगोई का करा के देखिए, तो देखिए ना जरा अपने पार्टी के स्टालवर्स का करा के देखिए। विपक्ष का तो आपने बहुत कराया, चिदम्बरम से लेके लालू प्रसाद यादव तक चल ही रहा है, तो झारखंड में चल ही रहा है। अजीत पवार को तो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए, जरा देवेंद्र फडणवीस का भी करा के देख लीजिए, अमित शाह का जरा टेस्ट केस में करा के देख लीजिए। केवल विपक्ष में ही सब लोग हैं, बाकी लोग दूध के धुले हैं। आपने देखा होगा कि पिछले शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में पिछले 10 साल के दौरान मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त की पुलिस है उसने जहां भी हाथ डाला, जिस भी अधिकारी के यहाँ, जिस भी अभिनेता नेता के यहाँ, वहां कूद खजाना मिला। आपसे बता, मध्य प्रदेश बड़ा मतलब एक ठंडा राज्य माना जाता है, जहां बहुत ही खामोशी के साथ सब जो है चोरी बेविचार होता है। आपके कमलनाथ ही जो उसकी सरकार थी उस समय, जो स्कैंडल 6 स्कैंडल जो है निकला था इंदौर का, उसमें बाबूलाल जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, उन बाबूलाल को और उनका तक का जो है वो क्या कहते हैं लहरा रहा था, जो है आपके क्या कहते हैं सेक्स वीडियो, जिसको कमलनाथ ने सब जो है दबा दिया, जिसमें आईएएस भी शामिल थे, पीसीएस भी शामिल थे, राजनेता भी शामिल थे। कमलनाथ सरकार ने उसको दबा दिया, हालांकि कमलनाथ सरकार काल कवलित हो गई। व्यापम घोटाला फिर से जांच करवा रहे हैं वहां यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं, और आपके क्या कहते हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, और शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा वहां आरएसएस के बड़े बड़े पदाधिकारियों की पर्ची पर नियुक्तियां हुई हैं, जिसके कारण ये सारा मामला रफा दफा कर दिया गया। तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है,
लालू यादव का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, जीतन राम मांझी का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, मुलायम सिंह यादव परिवार का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, केशव प्रसाद मौर्य का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है, अवनीश अवस्थी जो आईएएस है उनका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है। बस क्या पैमाना है। अब आप मेरठ वाली घटना देख लीजिए कि क्या हुआ है। जी तो पार्टी विद डिफरेंस का ये हाल है सर, जहां आप हाथ डालेंगे वहां आपको मवाद ही बहता हुआ निकलेगा। जरा खाली दबा के देखिए, कहीं पैसे का मवाद निकलेगा, कहीं संपत्ति का मवाद निकलेगा, मवाद भरा हुआ है एकदम आकंठ मवाद भरा हुआ है। यहाँ जो कुंभ मेले में जो पिछले बार लोगों ने काम किया आईएएस ऑफिसर प्रयागराज में, और इस बार जो काम करना है जरा उन्हीं का सर्वे करा के देखिए। तो ये सब जो है कहानी है। और मेरठ में बताइए सेक्स इसके मतलब किस तरह होटल में आपका क्या कहते हैं मतलब छापेमारी हुई, और वो 1-1:30 बजे रात को, वो भी किसी ने लीक कर दिया, सब होटल बंद करके बत्ती बुझा के भागने लगे, पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के पकड़ा। फोटो फोटो जो है दूसरे के साथ फोटो हो तो तुरंत गोदी मीडिया में लहराने लगता है कि राहुल गांधी के साथ फोटो, प्रियंका गांधी के साथ फोटो, सोनिया गांधी के साथ फोटो, खड़गे के साथ फोटो, और अभी आदित्यनाथ और जो है और लोगों के साथ फोटो जो आ गई है उनकी, जो मेरठ वाले की वो पदाधिकारी है, तो फोटो होना स्वाभाविक है, कोई उसमें गलत बात नहीं है। लेकिन अब वो आप सोचिए कि कितना आंकड़ा उसका खराब हो गया होगा लखनऊ की सत्ता से, जिसके कारण उसका यहाँ छापा पड़ा। काम तो चल रहा था पता नहीं कितने दिनों से, पता नहीं कितना जो है माल इधर से उधर और उधर से इधर हो गया। और भाई साहब बिना हर्रे फिटकरी लगे, बिना इन्वेस्टमेंट के सबसे ज्यादा कमाई देह व्यापार में है। देह बेचने वालों को तो जो कमाई होती है, उसके जो बीच में दलाली करते हैं, जो उसका आयोजन करते हैं, जो जगह मुहैया कराते हैं, वो बैठे बैठे एक लगाओ 12 पाव वाला मामला है उनका। आपको बता रहे, इतना सरल जो है पैसा कमाने का दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और ये सरकार चूंकि मुखौटे की सरकार, एक और ये सरकार मुखौटा लगाती है, दूसरी ओर ये सरकार और इनकी न्यायपालिका गे सेक्स को लीगलाइज कर देती है, लेस्बियन सेक्स को लीगलाइज कर देती है। तो इनके ऊपर तो बहुत शुरू से आरोप है कि आदमी है, आदमी को प्यार करते हैं। तो कहने का मतलब है कि लीगलाइज कर देती है। और दूसरी ओर इस तरह जो है इनके नेता जो है क्या कहते हैं मतलब सेक्स की दुकान चलाते हैं, जुए की दुकान चलाते हैं। मतलब जितना गलत काम है सब करते हैं। तो क्या वहां की जो थाने की लोकल थाने की पुलिस को नहीं मालूम? आपके हमारे यहाँ जरा दिवाली पर 4 आदमी को बैठा के जुआ खिलवा के देखिए, पुलिस आ जाती है कि नहीं? और जबकि जुआ खेलना वहां जो है गैर कानूनी है सार्वजनिक स्थान पर, और दूसरा जिसमें नाल निकाला जा, माने जुआ खिलवाने वाला नाल का मतलब है कि हर राउंड में वो कुछ पैसा उसमें से जो है निकालता हो। तो ये जुआ है, तो ये लॉटरी में भी ये जुआ था। क्या हम 70% बांटते हैं इनाम, तो 10 में 7 रुपए आपने इनाम बांट दिया, जो 3 रुपया बचा हर बार 3 रुपया निकलता गया ना, तो 3 बार में तो 90% रुपया निकल गया। तो नाल नहीं है वो, चाहे आपने खिलवाने के नाम पे लिया, चाहे आपने टिकट छापने के नाम पे लिया, चाहे वो आपने अपने प्रॉफिट के नाम पे लिया। मतलब आप अगर जो है गलत काम करें, महाभारत में तो जुआ खेलते थे लोग ना। बताइए, नहीं आप गलत काम करें तो वो जो है वो क्या कहते हैं आपका कैरेक्टर जो है बहुत हाई है, और हम करें तो भाई हमारा कैरेक्टर ढीला है। ये आपका पैमाना है। जी अब जी आइए 16 बच्चों वाले मामले पर। जी 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 देखिए दक्षिण भारत में परसीमन होने वाला है। जी परसीमन का भी कानून है कि हर 10 साल 15 साल पर 20 साल पर परसीमन होता है, और विधानसभा और लोकसभा की सीटें घटती बढ़ती बदलती भी हैं। बदलने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक जिले में, जैसे मान लीजिए कि अगर उत्तर प्रदेश लीजिए तो यहाँ 5 विधानसभा पर 1 लोकसभा है। जी अब मान लीजिए कि इलाहाबाद में 12 विधानसभा है या 13 विधानसभा है, 12 विधानसभा है मान लीजिए आज की डेट में, तो 5 और 5 10 तो 2 लोकसभा हो गई। अब जो 2 विधानसभा है वो अगल बगल के किसी लोकसभा में जुड़ेगी। तो पहले मान लिए भदोही में जुड़ी थी, अब जो है वो मतलब वो हो गया, और जो है मतलब कौशाम्बी है तो कौशाम्बी में प्रतापगढ़ की जुड़ गई। इलाहाबाद की जो 2 है वो भदोही में जुड़ गई। तो अब 11 सीटें थी और 3 सीटें थी कौशाम्बी में। इलाहाबाद में जनसंख्या का जो फेरबदल हुआ उसमें 11 की जगह 12 सीटें हो गई।
अब 12 सीटें में 10 सीटें वो हो गई, 2 सीटें वो हो गई। लेकिन अब जैसे जमुना पार में सीट बढ़ गई, मतलब आबादी बढ़ गई, और गंगा पार में सीट घट गई, मतलब आबादी वहां घट गई। तो अब जमुना पार में क्यों बढ़ गई? क्योंकि जमुना पार में नैनी इंडस्ट्रियल एरिया का बहुत ज्यादा जो है शहरीकरण हो रहा है। अब लोग मकान वहां बनवा रहे हैं, तो जब उसके हिसाब से जो आबादी बढ़ती जा रही, तो वहां आबादी का घनत्व तो बढ़ गया और उधर घट हम्म गया। अब इसी तरह तमिलनाडु और वहां जो है वो एक पहले भी जो है आपके क्या कहते हैं स्टालिन इस पे चिंता जता चुके थे साल 6 महीना पहले भी, कि हम अगर देश के सारे नियम कानून मानते हैं और हम अपने लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करके कम बच्चों का महत्व बता रहे हैं कि इस महंगाई के युग में बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको अपने पैर पर खड़ा करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, क्वालिटी लाइफ देना कितना कठिन है। इसमें जितने बच्चे रहेंगे ज्यादा उतना ही जो है आपके संसाधन बढ़ जाएंगे और उतना ही जो है उनको जो है क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी लाइफ देने में कमी आएगी। तो वहां के लोगों ने मान लिए ये नियम माना, लेकिन बाकी लोग नहीं मान रहे हैं। जैसे मान लिए कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के सवर्णों के मन में भी यही चिंता है कि हमारी आबादी लगातार घटती जा रही है और ओबीसी और दलित और मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमारे हाथ से लगातार जो है वो सत्ता फिसलती जा रही है और उनके और जो है जिनकी आबादी ज्यादा, और जैसे राहुल गांधी भी कह रहे हैं जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो इसमें आप जनसंख्या के मसले को भी जोड़ के देखिए। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोग भी हैं, अगर देश हित में आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसका अनुपालन सबको करना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर को नहीं कि मतलब वो करें तो हमेशा के लिए वो जो है क्या कहते हैं राज सत्ता से वंचित रह जाएं, क्योंकि उनकी आबादी लगातार घटती जा रही है और किसी की आबादी बढ़ती जा रही है। अब आप बताइए रूस में आबादी कम होती जा रही है, चीन में इन्होंने इतना ज्यादा नियंत्रण किया, आप कह रहे हैं नहीं ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो क्योंकि सब बूढ़ी आबादी होती जा रही, जवान आबादी जो है वो बहुत कम, और भारत तो जवानों का देश कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में अगर जनसंख्या के हिसाब से सीटों का निर्धारण हुआ तो उनकी सीटें घटेंगी, तो जो उनकी सीटें घटेंगी वो कहीं की बढ़ेंगी, तो उनकी जो राजनीतिक बार्गेनिंग पावर है वो घटेगी। तो सवाल हम्म इस बात का है कि इसका समग्रता से जो है विचार करके इस पर कोई नीति बननी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैं न किसी की आबादी घटाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ, न किसी की आबादी जो बढ़ रही उसको बढ़ाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हर आदमी का अपना अपना नजरिया है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि हमारे 5 ग्रैंडफादर सगे भाई थे जिनकी फैमिली है हम लोगों की। तो हमारे चाचा उचा लोग भी हैं, तो जो सगे ग्रैंडफादर थे तो उनके जो सबसे हमारे चाचा लोग हैं, कभी ये नहीं हुआ कि हमारे पिताजी के चचेरे भाई हैं, हम लोगों के लिए वो चाचा ही थे। अब किसी के 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 7 बच्चे, मैं हम्म अकेला। अब जो रिसोर्स हमारे पिताजी का था वो अकेला मेरे ऊपर खर्च होता था, तो नेचुरली मैं जो अपने जो चचेरे हमारे जो चाचा लोगों के जो बच्चे थे उनसे मैं सदैव जो है मैंने आपका क्या कहते हैं भौतिक उसमें जो है आगे रहता था। मेरे पास कपड़े ज्यादा रहते थे, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ता था, मेरे लिए पढ़ने के लिए जितनी किताबें हैं सब जो है खरीद दी जाती थी। आपके चंदा मामा और इस टाइप की भी चीजें पढ़ने के लिए खरीदी जाती थी कि ताकि जो है मतलब एक्स्ट्रा विकास हो। फिर खेलने हम्म के लिए भी फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, तो कैरम भी है, तो बैडमिंटन भी है, लेकिन वो हमारे चाचा के लड़कों के लिए संभव नहीं था। हम्म तो ये घर ही में हमारे ये उदाहरण था कि भाई अकेले हम हैं तो हमारे लिए कितने रिसोर्सेज हैं, और जो लोग 5-5 6-6 भाई हैं उनके लिए कितने रिसोर्सेज हैं। हम्म भाई उनके लिए एक बार कपड़ा बना तो एक एक तो बना, यहाँ अगर अगर जो है वो क्या कहते हैं चारों बार बना तो छह छह कपड़ा हुआ ना, यहाँ 4 बार बना तो 4 कपड़ा हुआ, तो एक हमारे भाई को मिला, हमको 4 मिल गया, तो हम उनसे आगे निकल गए मतलब हर तरह से। ये मेरा अपना हम्म व्यक्तिगत अनुभव। और जो लोग भी जो है कम बच्चे वाले लोग हैं अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन और बच्चों को क्वालिटी लाइफ देने का क्या मतलब होता है।
और मैं चाहता हूँ या मेरा हमेशा से विचार है कि जो हमारे यहाँ जो भी बच्चे पैदा हों, चाहे जिस कम्युनिटी, जिस समाज में हो, सबको क्वालिटी एजुकेशन, एक जैसा एजुकेशन, एक जैसा जो है उनका जो है रहन-सहन का स्तर एक जैसा होना चाहिए। सबका इतना एनहांसमेंट होना चाहिए, लेकिन उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी देखें कि जो है हम बेकंट्रोल जो है क्या कहते हैं अपना परिवार कर रहे हैं, परिवार हमारा कंट्रोल में है। हम तो ऐसे-ऐसे मुसलमान दोस्तों को अपने जानते हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 1 लड़की 2 लड़का है बस, उससे आगे उन्होंने बढ़ाया ही नहीं। एक बार किसी को जुड़वाँ बच्चे हो गए तो बस जुड़वाँ ही हैं, उसके बाद उन्होंने फैमिली को आगे नहीं बढ़ाया। हैं मुसलमान, जिनके बारे में कहा जाता है कि खाली बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, जो जनसंख्या हो नहीं रही, जातिगत जनसंख्या नहीं, जनरल भी नहीं हो रही है, उसमें लगातार जो है जो आंकड़े आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मुसलमानों की आबादी घट रही। अब जो मुसलमान जो ज्यादातर बहुत से खाड़ी देशों में कमाने खाने चले जा रहे हैं, 3-3 साल 4-4 साल पर महीने 2 महीने के लिए आते हैं, उनकी आबादी कितनी बढ़ेगी आप बताइए? या जो हमारे भाई पहले बैंकॉक जाते थे, सिंगापुर जाते थे, अब खाड़ी के देशों में हिंदू भाई भी जा रहे हैं। 3 साल बाद 4 साल बाद लौटे, मर्चेंट नेवी में है 3 साल बाद 4। मर्चेंट नेवी वालों को कभी आप नहीं देखेंगे कि 7 बच्चे हैं, उनके आप देखेंगे कि 1 तो हो गए बहुत है आपको बता दें। क्यों? 3-3 साल 4-4 साल लगातार घर से बाहर रहते हैं। तो ये स्थिति है, तो परसिमन को लेके उन्होंने इस पर जो है उन्होंने हालाँकि ये भी कहा कि हम ये ऐसे कह रहे हैं क्योंकि भाई एक चिंता का विषय है कि जो परसिमन हो कि अगर हमारी सीटें घटेंगी तो ये हमारी राजनीतिक पावर हमारे स्टेट की घटेगी। तो एक जो है स्टेट वाइज इसका ये होना चाहिए, जो लोग जो है नियम कानून का पालन करें, उनको अदरवाइज दंड नहीं मिलना चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू उनका कहना है। अब इस पे आप राजनीति से जोड़ के देखिए या जैसे जोड़ के देखिए, लेकिन अगर आप एक आम नागरिक की तरह देखिए तो आप वो भी सही है कि उनकी मान लीजिए अगर 39 सीटें हैं, वो घट के 35 रह जाएँ, 38 रह जाएँ, तो 3 सीट घटेगी ना उनकी। वो 3 सीट किसी और स्टेट में बढ़ेगी जहाँ की आबादी बढ़ेगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 आबादी के अनुसार 80 सीटें हैं लोकसभा की, उत्तर प्रदेश में 90 सीट हो जाए, 85 सीट हो जाए, तो उत्तर प्रदेश की तो बार्गेनिंग पावर केंद्र की सत्ता में ज्यादा बढ़ जाएगी या बिहार की बढ़ जाएगी। तो ये इस पर कुछ न कुछ एक राष्ट्रीय पॉलिसी होनी चाहिए। जी। चलिए शुक्रिया सर, बहुत शानदार इंफॉर्मेशन एनालिसिस के लिए। दोस्तों जेपी सिंह साहब हैं, पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया सर।